आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, यहाँ पे जो हमारा सवाल है, हमारे सवाल में बोला गया कि एक 160 वाट का इंफ्रारेड सोर्स है जो कि लाइट रेडिएट कर रहा है और उस लाइट की रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो हमारी 50,000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, और ये रेडिएशन सारे डायरेक्शन में और डायरेक्शन में रेडिएशन हो रहा है और उस रेडिएशन की वेवलेंथ दे रखी है। हमें बताना है कि फोटोन फ्लक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.18 मीटर क्या होगी। मतलब कि सारे डायरेक्शन में जब लाइट रेडिएट कर रहा है तो 1.18 मीटर के रेडियस वाले पॉइंट पे क्या होगी उसकी फोटोन की फ्लक्स। ठीक है, उस इंफ्रारेड सोर्स की जो रेडिएशन होगी उसके फोटोन की फ्लक्स क्या होगी ये हमें बताना है 1.18 मीटर पे। मतलब कि हमारा ये जहाँ जो आर है, आर हमारा 1.18 मीटर दिया रखा है, लैम्डा हमारा 50,000 एंगस्ट्रॉम दिया रखा है और जो पावर है वो हमारा 160 वाट का दिया रखा है। ठीक है, तो अगर इन तीनों की वजह से हम अगर इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखें, इंटेंसिटी हमें पता है जो आई होती है वो टी सॉरी आई हमारी पी डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर होती है। ठीक है, आई हमारी पी डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर होती है, जहाँ पे आर हमारा रेडियस होता है, मतलब कि जहाँ पे हमें इंटेंसिटी चाहिए, और पी हमारा पावर होता है सोर्स का। ठीक है, तो इंटेंसिटी हमारे इसके वैल्यू इसके बराबर होगी। और इंटेंसिटी हमें ये भी पता है कि इंटेंसिटी हमारी एनर्जी पर यूनिट एरिया होती है। ठीक है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया जो होती है वो हमारी इंटेंसिटी होती है। तो अगर 1.18 मीटर पे अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर n माने किसी यूनिट एरिया पे, तो जो इंटेंसिटी हो जाएगी n टाइम्स एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, n जो है, अगर n को हम मान लें कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया अगर n माने तो ये n ही हमारा फ्लक्स होगा। ठीक है, n ही हमारा फ्लक्स होगा। तो n जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स से अगर हम एनर्जी मल्टीप्लाई करते तो हमारा इंटेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि एनर्जी हमारे एच न्यू के बराबर होगा। ठीक है, एन इंटू एच न्यू अगर कर दे तो ये हमारा इंटेंसिटी होगा जो कि हमारा पी डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, पी डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पे एन हमारा नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया है, मतलब कि एन हमारा फ्लक्स है। ठीक है, और हमें ये फ्लक्स ही चाहिए। हमारे पास आर दिया रखा 1.18 मीटर, तो हमारा जो एन हो जाएगा वो पी डिवाइडेड बाई 4 पाई एच न्यू आर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, पी डिवाइडेड बाई 4 पाई एच न्यू आर स्क्वायर, जहाँ पे न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी हम कैसे पता करते हैं, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सी वाई लेमडा होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारा सी वाई लेमडा होता है, जहाँ पे लेमडा हमारा 50,000 एंगस्ट्रॉम है और सी हमें पता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, और अगर इसको मीटर में चेंज करो तो ये 50,000 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻−10 मीटर में होगी। ठीक है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो ये जो वैल्यू हमारी आएगी फ्रीक्वेंसी की, वो हमारी क्या आ जाएगी, 6 × 10⁻13 सेकेंड इनवर्स आएगी। ठीक है, 6 × 10⁻13 सेकेंड इनवर्स हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी जो इंफ्रारेड सोर्स निकाल रही है। ठीक है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी मिल गई। हमारे पास फ्रीक्वेंसी पता है, ये आर भी पता है, पी भी पता है, और हमें एच भी मालूम है, एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो सारे वैल्यूज हमें पता चल गए, तो सारे सबकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो हमारी मिल जाएगी फ्लक्स की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे जो पी है वो 160 वाट का है, डिवाइडेड बाई 4 पाई, मीन 4 × 3.14 इंटू हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होगा जो कि 6.63 इंटू 10⁻−34 होता है। और न्यू हमने अभी अभी निकाला, न्यू की वैल्यू हमारी आई थी 6 × 10⁻13 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6 × 10⁻13 सेकेंड इनवर्स, और आर जो है, आर हमारा 1.18 मीटर का है। ठीक है, आर हमारा 1.18 मीटर का है, तो यहाँ पे 1.18 इंटू 1.18। ठीक है, तो ये हमारी इतनी बड़ी आ जाएगी फ्लक्स की वैल्यू। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो इसका वैल्यू हमारा कुछ लगभग 0.2 इंटू 10⁻34 - 13 आएगी। ठीक है, मतलब कि 21 आएगी। ठीक है, 0.2 इंटू 10⁻21 मतलब कि ये 2 इंटू 10⁻20 के रेंज में आएगी। ठीक है, मतलब कि इसका जो रेंज होगा, मतलब कि लगभग लगभग ये 2 इंटू 10⁻20 के आसपास होगा। ठीक है, तो अगर इसकी बात करूँ, हमें ऑर्डर पूछा गया है, ऑर्डर जो होगा इसका 10⁻20 के रेंज में होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा वो पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इनवर्स होगा, क्योंकि ये फ्लक्स है। ठीक है, क्योंकि ये फ्लक्स है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया जो है, मतलब कि पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड जो होगी, ये हमारी फ्लक्स हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।